जिन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है उनके मन में जो आए वो कह दें। और हमारे देश का एक दुर्भाग्य यह भी है कि यहां लोगों को जानकारी कुछ होती नहीं है, पता कुछ होता नहीं है, पढ़ता कोई है नहीं, जानना चाहता है नहीं, और जो मन में आता है कहता है और उसके पीछे जो है झगड़ता है। तो अब उसको क्या किया जाए? जबकि जिस बात पर विवाद हो रहा है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, और विवाद जहां तक मैं सही समझ पा रहा हूं ये दादरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी प्रतिमा का अनावरण करने जो आए उसमें जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उसको हटाया गया है, वो गुर्जर शब्द नहीं है। और इसी बात को लेकर है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसमें यह है कि राजपूत ये कह रहे हैं कि ये सम्राट मिहिर भोज ये क्षत्रिय हैं और गुर्जर ये कह रहे हैं कि ये गुर्जर हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं पहले इसको समझने के लिए इतिहास में जाना जरूरी है। मैं इसकी और भी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन मैं समझता हूं इतिहास की बात अगर मैं करूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। देखिए मैं एक आपको किताब दिखाता हूं, जरा बहुत ध्यान से देखें। ये संपादक हैं महेंद्र वर्मा, और किताब भी कहां की है? ये इतिहास की एक किताब है, इतिहास की किताब है, ये आप देखेंगे। और ये किताब है मध्यकालीन भारत, और इसका समय दिया गया है 750 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। संपादक है इसके हरिश्चंद्र वर्मा। और किताब भी कहां की है? इसकी ऑथेंटिसिटी अगर आप देखें तो किताब भी कहां की है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है लिखी हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय उसकी लिखी हुई किताब है। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जो लोग नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये विभाग बनाया गया हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, इसमें बड़ी जबरदस्त रिसर्च कर बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर्स जो पीएचडी वगैरह किए हुए हैं लोग, वो बहुत रिसर्च करके ये किताबें लिखी गई हैं। और शुरू से लेके प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक की शायद तकरीबन 5 या 6 वॉल्यूम्स में किताबें लिखी गई। उसी में से ये किताब है जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, यानी 750 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक, यानी मुगलों के आने से पहले तक की बात आप कह सकते हैं। क्योंकि मुगलों के बाद से वो शुरू हुआ मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन जो हमारा शुरू हुआ और वो अंग्रेजों के समय तक रहा, और फिर उसके बाद में अंग्रेजों के समय वो आधुनिक भारत आया। तो ये जो एक किताब है इतनी ऑथेंटिक, इस किताब में आप देखें ये लिखा है कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। यानी कि आप देखें इस किताब में बाकायदा लिखा गया है कि गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने, उनकी राजधानी कन्नौज थी, उस पर उन्होंने कब्जा किया। और इसी पर कब्जे के लिए, यानी कन्नौज पर कब्जे को लेकर उस समय के 3 बड़े साम्राज्य थे जिनमें लगातार संघर्ष होता रहा। कौन कौन से 3? बंगाल में पाल शासक, जिनको कह सकते हैं कि जो बौद्ध शासक जिनको एक तरह से कहा जा सकता है, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, और उत्तर भारत में ये आपके गुर्जर प्रतिहार सम्राट, ये जो रहे गुर्जर प्रतिहार वंश जो है। और मिहिर भोज जिनके विषय में बात हो रही है, सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, इनका शासन जो रहा 836 ईस्वी से लेकर 882 ईस्वी तक इनका काल है। और जब इनकी प्रसिद्धि, जब इनकी शक्ति चरम पर थी सम्राट गुर्जर प्रतिहार की, तो उस समय इनके उसमें साम्राज्य में पंजाब, काठियावाड़, राजपूताना, आपका मध्य देश, ये पूरा इलाका जो है ना, मध्य देश जिसे आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है, और राजपूताना ये आपका राजस्थान वगैरह, ये सारा इलाका जो है वो उनके इसमें शामिल था। और एक समय ऐसा भी रहा कि जो बिहार के एक वंश था बिहार का, जिनको इन्होंने हराया, गुर्जर प्रतिहार सम्राट, इन्होंने जो
कलचुरी, बिहार के कलचुरी शासक और आपके ये बुंदेलखंड के चंदेल शासक, इन्होंने भी इनकी सत्ता को स्वीकार किया। और आप देखेंगे कि जो एक अरब यात्री जो आए सुलेमान ने जो जिक्र किया है अपने यात्रा विवरण में, उसमें कहा गया है कि भारत की यहां एक गुर्जर साम्राज्य, बड़ा शक्तिशाली गुर्जर साम्राज्य है। ये चीजें जो है, ये चीजें क्या सिद्ध करती हैं? ये चीजें तो बिल्कुल साफ सिद्ध करती हैं कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, और सुलेमान की अगर बात माने तो वो गुर्जर थे। वैसे भी अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में जहां कहीं भी लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, गुर्जर सम्राट, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। और केवल इतना नहीं है, बहुत सी और चीजें हैं। जैसे मैं आपको दो एक चीजें बताता हूं बहुत बढ़िया। जो भोपाल में जो झील बनी है वो कृत्रिम झील है, बनवाई गई झील है, और वो झील सम्राट मिहिर भोज ने बनवाई। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जो बड़ी प्रतिमा है वो झील में लगी हुई है, झील में है, आप देखें बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो जो आप देखेंगे कि उसको पूरे भोपाल को जो पानी सप्लाई होता है उसी झील से होता है। और केवल यही नहीं, भोपाल से तकरीबन आप मान के चलिए कि 25-30 किलोमीटर दूर वहां पे एक सूर्य मंदिर है, वो भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने बनवाया। तो ऐसा नहीं है। और इस वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक हैं मिहिर भोज उनमें से एक हैं। इतिहास तो यही बताता है कि ये गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है, जब इतिहास किताबें लगातार साक्ष्य के रूप में काम कर रही हैं, किताबें बोल रही हैं अपने आप में गुर्जर प्रतिहार वंश, तो ये विवाद लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? जैसे ग्वालियर में कुछ घटनाएं घट रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, करनी सेना धमकी दे रही है। देखिए हकीकत क्या है, इसके लिए भी आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं शॉर्ट करूंगा उसको। मैं दादरी के ही एक गांव में था, गुर्जर समाज के हमारे बड़े करीबी हैं, उनके यहां पर एक फंक्शन था। हम बैठे थे और दादरी के बड़े मौजूद लोग भी उस फंक्शन में थे। तो वहां पे कहीं से लाउड स्पीकर वगैरह चल रहा था, रामायण वगैरह की बातें हो रही थी, और वो सारे के सारे जो मुख्य लोग थे वो करने लगे कि देखिए रामायण हमारी कितनी, महाभारत हमारी कितनी अच्छी, कैसी कैसी बढ़िया बातें हैं, ये बातें वो बातें हैं, सारी बढ़िया बातें उन्हें नजर आ रही। मैं भी वहीं बैठा उनकी बातें सुनता रहा। सुनने के बाद जब वो शांत हो गए तो मैंने उनसे कहा कि चौ साहब अगर बुरा ना मानो तो मैं भी आपको एक बात आप कहना चाहूंगा। हाँ साहब कहो। मैंने अभी आप रामायण और महाभारत की बात कर रहे थे, सारी चीजें बढ़िया आपको नजर आ रही थी, लेकिन इसी रामायण इसी महाभारत में इन्हीं धर्मशास्त्रों में समाज को 4 वर्णों में बांटने की भी बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैंने कहा चौ साहब आपको ब्राह्मण कौन है नजर आता है? साफ साफ नजर आता है, और नाम से ही नजर आ जाता है। अगर नाम ही किसी का पढ़ लिया जाए तो नाम से नजर आ जाता है। और पूरे देश में ब्राह्मण जो है वो एक वर्ण है, जातियां नहीं हैं। दूसरा अगर आप देखें तो क्षत्रिय समाज, तो क्षत्रिय समाज भी नाम से ही पता लग जाता है कि क्षत्रिय कौन है, कौन व्यक्ति जिसका नाम लेंगे पता लग जाएगी क्षत्रिय, तो आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह से क्षत्रिय समाज भी पूरे देश में वो भी एक वर्ण है, जातियां नहीं हैं। ये अलग बात है कि गोत्र के लिए कहीं सोलंकी लिखते हैं, कहीं भदौरिया लिखते हैं, कहीं चौहान लिखते हैं, कहीं राणा लिखते हैं, कहीं भाटी भी लिखते हैं, और भी नाम और भी उसके साथ में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे ब्राह्मणों में कहीं शर्मा लिखते हैं, कहीं द्विवेदी, कहीं त्रिवेदी, कहीं चतुर्वेदी, कहीं पांडे जी, कहीं मिश्रा जी, ये सब लिखते हैं। इसी तरह से आप आ जाइए वैश्य समाज में, यानी बनिया समाज में, तो उसमें भी आप देखेंगे पूरे देश में वैश्य भी एक वर्ण है, जातियां नहीं हैं। और नाम से पता लग जाएगा, कहीं गुप्ता जी, कहीं पे अग्रवाल साहब, कहीं पे आपके बंसल साहब, कहीं कंसल साहब, ये सारी चीजें, कहीं गर्ग साहब, नाम से पता लगता ना कि एक हैं। अगर इन तीनों को आप साफ साफ नजर आते हैं, इन तीनों के बाद कौन बसते हैं? इन तीनों के बाद बसते हैं शूद्र। और शूद्र में जातियां ही जातियां हैं।
आपको शूद्र कहीं नाम से नजर आते हैं? इन तीनों को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे कौन हैं? बाकी सारे इस देश में शूद्र हैं। मोटे मोटे शब्दों में समझो तो जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, वो सारे के सारे कौन हैं? वो शूद्र हैं। लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे साहब। ये जो अब आपकी बात में मैं आ रहा हूं, शब्द क्या हटाया गया है? शब्द हटाया गया गुर्जर। मैं एक पल को मान लेता हूं कि क्षत्रिय समाज ये कहते हैं कि प्रतिहार राजपूत शासक, मान लेते एक पल को, यह सच्चाई नहीं है, फिर भी हम एक पल को उनकी बात मान लेते हैं कि प्रतिहार सम्राट जो है, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज क्षत्रिय हैं। तो उनके नाम के साथ ये जो गुर्जर लगा है, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। इसको हटाने की क्या जरूरत है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? और आप गुर्जरों को क्षत्रिय भी कोई कोई मानता, गुर्जर ही अपने आप को क्षत्रिय मानते, हालांकि गुर्जर हैं शूद्र। अगर हकीकत देखी जाए तो गुर्जर कौन है? शूद्र हैं। लेकिन फिर भी आप अपमान क्या कर रहे हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो देखा है, मुरैना में एक होर्डिंग लगा है, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की फोटो लगी है। जिसने भी होर्डिंग लगा, कुछ लड़कों ने, नए नए लड़के हैं, उन्होंने उस पूरे होर्डिंग को फाड़ा, तो मीर भोज की, सम्राट मीर भोज की भी फोटो फट गई। अगर आप कहते हो कि सम्राट मीर भोज राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो आपको उनकी फोटो क्यों फाड़नी थी? आपने फोटो फाड़ के वो नीचे डाल दिया, इसका मतलब आप अपमान कर रहे हैं। आप अपने ही सम्राट का, जिससे आप क्षत्रिय कह रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो यह साफ जाहिर है कि वो क्षत्रिय नहीं है। अब मैं बात करता हूं, गुर्जर शब्द से क्यों है दिक्कत? इसलिए दिक्कत है कि गुर्जर सम्राट या गुर्जर जो है जाति, वो शूद्र जाति है। बेशक गुर्जर अपने आप को जो है मानते रहे कि वो क्षत्रिय हैं, पर लोग जानते हैं कि आप क्षत्रिय नहीं हो। आपको क्षत्रिय बनाना, आपको ये सारी चीजें कहना, ये सिर्फ राजनीति है। राजनीति में आपका लाभ लेना होता, फायदा लेना होता है, इस्तेमाल आपको करना होता है, बाकी आप कुछ नहीं। उनकी नजर में आज भी आप शूद्र ही हो, इसीलिए वो शब्द हटाया गया है। गुर्जर उसी से है ना, शब्द से, वो शब्द से नहीं है, उस समाज से नफरत है। और वैसे भी जहां तक मैंने देखा है, सामने कोई कहे ना कहे, लेकिन बाद में तो सभी यही कहते हैं। अगर आपके विषय में पता ना हो आप कौन है और चर्चा हो रही हो, तो ये कहेंगे अच्छा ये गुर्जर, आज इनकी जमीन बिक गई है तो ये बड़े अमीर बन गए हैं, नहीं तो ये भैंस चुराने वाले थे, गाय भैंस चुराते थे, यही कहते ना। ये एक आम धारणा है। तो आपका अपमान तो हमेशा किया जाता रहा है। बात यह नहीं है, बात यह है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। गुर्जर समाज के जो लोग हैं, उनको अपने मान सम्मान का खुद ख्याल रखना है। उन्हें यह समझना होगा कि वो हैं क्या। आप जो हो ना, उसी में सम्मान के साथ जियो ना, सर उठा के जियो ना, सीना तान के जियो ना। पढ़ो लिखो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो, शिक्षा में आगे आओ, राजनीति में आगे आओ। लेकिन आप धर्म कौन सा मानते हो? उन्हीं का जो आज ये सब कर रहे हैं। आप ब्राह्मण धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, उन्हीं को तो मानते हो आप, सारी उन्हीं की परंपरा है। और आप उन्हीं के तरह आप कहते हो कि राजपूत, जबकि आप राजपूत हो नहीं, आप क्षत्रिय हो नहीं आप। और नए नए तर्क मैं सुन रहा हूं, न जाने कौन कौन से तर्क आ रहे हैं कि राजपूतों की, क्षत्रियों की इतनी जातियां थी। भाई हमने तो जो इनका पूरा इतिहास है, जो धर्मशास्त्र है, वो सारे के सारे तो साफ साफ बताते हैं कौन क्या है। तो मैं यही कहूंगा, ये विवाद जो चल रहा है, इस विवाद से बचें और ये सारी चीजें समझ के कि चाहे कुछ हो जाओ, तुम्हें देखा उसी दृष्टि से जाएगा कि तुम शूद्र हो। इस बात को समझो, अपनी ताकत को बढ़ाओ और जहां तुम्हें खड़ा होना चाहिए सही जगह, वहीं खड़े हो, वहीं सम्मान होगा। हमारे कल दादरी में गुर्जरों की महापंचायत है, क्या लगता है उससे क्या निचोड़ निकलेगा? नहीं, मैं नहीं जानता, देखिए उसका क्या निचोड़ निकलेगा। लेकिन एक समाज अपमानित हुआ है, एक समाज को अपमानित किया गया है, तो समाज का इकट्ठा होना जायज है। ऐतिहासिक तथ्य हैं, आप उसको कैसे झुटलाएंगे? और अगर ऐसी भी कोई बात है तो मैं समझता हूं इस विषय पर मेरी समझ में जो आता है, जो देश में बड़े बड़े इतिहासकार हैं, उनकी बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए। ऐसा नहीं जैसे सरकार अपने पक्ष के लोगों की बना देती है, वो नहीं, निष्पक्ष इतिहासकार उनकी कमेटी बनाई जाए और वो पूरा रिसर्च करके लाके लोगों के सामने रखे कि सच ये है।
उसे सब मानने को तैयार हो, बात खत्म। अच्छा, आपके 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 हिसाब से जो है, आपने पूरा इतिहास को पढ़ा भी है, आपने जो भी मेयर जी के जो भी जितने भी जो लेख लिखे हुए हैं, सब कुछ जितने भी रिसर्च किए गए हैं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? नहीं, पलड़ा भारी करने की सोनू जी इसमें बात नहीं है। बात यह है कि सच क्या है। हाँ, वही सच्चाई क्या है? सच यह है कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके हिसाब से सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट हैं, और गुर्जर प्रतिहार वंश जो बाकी और सारे भी ऐतिहासिक साक्ष्य आ रहे हैं वो गुर्जर समाज से हैं। और मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग महाराणा प्रताप जी का, इस देश में महाराणा प्रताप का सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है क्योंकि कुछ ही समय के बाद तो चुनाव है, और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चुनावी स्टंट हो, लेकिन क्योंकि हम लोग जाके ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि गुर्जर जो समाज था वो भी बीजेपी का ही कट्टर वोटर रहा। नहीं, मैं नहीं जानता कि ये सारी क्या स्थिति है। इसमें इस तरीके का क्यों? नहीं, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या स्थिति है, कौन इसके पीछे है, कौन इसको हवा दे रहा, क्या कहानी है, मैं नहीं जानता हूं। मैं तो आपको ऐतिहासिक तथ्य बता सकता हूं, और इसके प्रति घृणा क्यों है वो मैं बता सकता हूं। और घृणा यही है कि गुर्जर समाज जो है वो हकीकत में शूद्र समाज है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और इसीलिए ये घृणा इस तरह की हो रही है। दादरी के जो विधायक वो खुद गुर्जर समाज से आते हैं, उन्होंने खुद योगी जी के साथ स्टेज को साझा किया, तो कैसे देखते हैं? नहीं, साझा करने से क्या है, सच बताओ ना आप। भाई सच बताने में क्या दिक्कत है? आप सच बताओ कि ऐतिहासिक साथ नहीं आ रहे ना। किसके साथ नहीं आ रहे? दादरी के जो विधायक, ये समाज को, ये गुर्जर समाज को सोचना है। देखिए, नेता कौन किसका क्या होता है, क्या आता है नहीं आता, ये तो जिस समाज के लोग हैं ये तो उनको तय करना है। हम तो समाज की बात कर रहे हैं, और समाज के और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसकी बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि भी मेरे और आपसे, हम लोग इतिहास के मतलब हो सकता है पढ़ लिख के हम ये सारी चीजें जान जाएं, पर जिन लोगों ने रिसर्च की है, रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बनाया, तैयार किया, वो डॉक्यूमेंट इतिहास का यह कहता है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं, और सुलेमान अरब यात्री की अगर माने तो गुर्जर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य उस समय था, और वो किसका समय था? सम्राट मिहिर भोज का। तो इसलिए सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज के